दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 9th क्लास के अध्याय 9 प्रश्नावली 9.1 के दूसरा प्रश्न। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, दिए गए चित्र में रेखाएं पी क्यू और आर एस बिंदु ओ पर ठीक है, ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण पी क्यू आर प्लस कोण क्यू ओ टी इक्वल टू 70 डिग्री और कोण क्यू ओ एस इक्वल टू 40 हो तो क्यू ओ टी तथा प्रतिवर्ती, ठीक है, आर ओ टी का प्रति मतलब इसका विपरीत मान हमको ज्ञात करना है। मतलब प्रतिवर्ती मान क्या होगा उसको हमको ज्ञात करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। बहुत आसान स्टेप में मैं आपको इसको सॉल्व करके बताऊंगा। सबसे पहला काम तो जो प्रश्न है इसमें हम लोग हल लिख लेंगे और प्रश्न में जो दिया है उसको हम लोग नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हल और उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा दिया है। अब क्या क्या दिया है उसको एक नज़र दोहराते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया है ये जो ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें पी क्यू आर मतलब पी क्यू और आर में इसमें देखिए यहाँ पे आपके बुक में क्यू लिखा हुआ है, असल में यहाँ पे क्यू की जगह ओ होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए पी क्यू और आर ये तीनों यहाँ पे इस लाइन को यहाँ से यहाँ होना चाहिए था, तो यहाँ पे गलत है। तो चलिए इसको सुधार के लिखते हैं। देखिए मैं इसको सुधार दिया हूँ तो अब ये ठीक है। अब हम लोग इसको हल करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है कोण पी ओ आर, ठीक है, ये जो पी है ओ है और आर है, मतलब यहाँ पे बीच में चलिए मैं इसमें शेडो बना देता हूँ। ये देखिए ये जो भाग है इस भाग का मान यहाँ पे दिया गया है, ठीक ना, इस भाग का मान। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, कोण क्यू ओ टी, ठीक है। तो क्यू ओ टी कहाँ दिख रहा है, क्यू ओ और यहाँ पे टी है, मतलब ये वाला भाग जो है कितना है, इन दोनों का जो मान है, ठीक है। ये जो मैं शेडो देखिए यहाँ पे थोड़ा डार्क कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो ये जो दो भागों का मान है, ठीक है, यहाँ का गैप और यहाँ का, इन दोनों कोणों का जो मान है, इन मानों का कितना है 70 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग इसको नोट कर लेंगे। क्या क्या है देखिए, कोण पी ओ आर प्लस कोण क्यू ओ टी, इसका जो वैल्यू है वो क्या है 70 डिग्री। तो यहाँ पे मैं 70 डिग्री बुक में है इसलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन में है करके नोट कर लिया हूँ। उसके बाद और एक चीज दिया है क्यू ओ एस, मतलब ये देखिए क्यू और ओ और एस, ठीक है, इसमें इसको भी मैं देखिए ये जो अंदर का भाग है ये भाग आपका क्या होगा, आपका इसमें जो कोण बन रहा है ये 40 डिग्री का है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 40 का है तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे तथा कोण क्यू ओ एस इक्वल टू 40 डिग्री। तो इस प्रकार से हमको दो कोण का इसमें 1 2 3 इन तीनों का मान दिया गया है और इसमें देखिए ये गैप है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको ये जो दिया है, मैं अभी तक खाली जो दिया है उसी को नोट किया हूँ, अब हल करना इसको स्टार्ट नहीं किया अभी तक। तो हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देखिए दो रेखा आपको दिख रहा है सीधा एकदम, ठीक ना। तो यहाँ पे P और Q एक रेखा है और R और S, ठीक है, ये दो दो बिंदुओं से मिलकर रेखा है। तो इसमें हम लोग लाइन से P से स्टार्ट करते हैं, पहला रेखा से। तो पहला रेखा क्या है इसमें, P और Q है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू रेखा में, ठीक है, पी क्यू रेखा में देखेंगे कि ये जो पी और क्यू रेखा है ये देखिए 1 2 3 भागों से मिलकर बना हुआ है ना। इसके ऊपर देखेंगे तो ये देखिए पी और क्यू जो रेखा है ये क्या क्या से मिलकर बना है, 1 कोण 2 कोण और 3 कोण, 3 कोणों से मिलकर बना हुआ है। और हम लोग जानते हैं कि एक सरल रेखा हमेशा 180 अंश का होता है। तो हम लोग इन तीनों कोणों को मिला के जोड़ के इसके बराबर में 180 रखेंगे। तो यहाँ पे पहला कोण क्या दिख रहा है, पी ओ आर। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, कोण पी ओ आर प्लस, फिर देखिए दूसरा कोण क्या है, आर ओ टी है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कोण आर ओ टी। और तीसरा कोण इसमें क्या दिख रहा है, क्यू ओ टी। तो यहाँ पे लिखूंगा कोण क्यू ओ टी और इनके बराबर में क्या लिखूंगा 180 अंश। तो इस प्रकार से ये तीनों को बराबर 180 रखा। अब इसमें हम लोग देखिए वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे बुक में दिया गया है कि ये जो पी ओ आर है और क्यू ओ टी है, ठीक है, पी ओ आर और क्यू ओ टी इन दोनों का मान कितना है 70 है। तो ये जो दो मान है यहाँ पे, चलिए मैं आपको मार्क करके बताता हूँ। देखिए पी ओ आर और क्यू ओ टी इन दोनों का मान कितना के बराबर है 70 डिग्री। तो इन दोनों का योग के बराबर क्या है 70 है, इसलिए 70 रखेंगे। और कोण आर ओ टी का मान हमको मालूम नहीं है, ठीक है, दिया भी नहीं है इसमें प्रश्न में। तो उसके जगह पे हम लोग कुछ नहीं रखेंगे, आर ओ टी ही रखेंगे और बराबर 180 का
180 अंश। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको देखिए प्राप्त होगा, ये देखिए यहाँ से हम लोग इसको और भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ROT अपनी जगह पे रहेगा और 70 को पक्षांतर करेंगे तो 180 की इस तरफ आके -70 अंश हो जाएगा। अब 180 में 70 को अगर मैं माइनस करूंगा तो 110 डिग्री बचेगा। तो ROT का मान हमको कितना प्राप्त हुआ, 110। लेकिन हमारे प्रश्न में कहा गया है प्रति ROT, प्रति मतलब प्रतिवर्ती ROT का मान ज्ञात करना है। अब प्रतिवर्ती कोण का जो डेफिनेशन है आप लोग 6वीं क्लास में पढ़ चुके हो, वह कोण जो 180 और 360 डिग्री के अंदर अंदर आता है वह हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण। तो इसका प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करने के लिए इसको 360 से माइनस करेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अतः ROT का प्रतिवर्ती ठीक है, ROT का प्रतिवर्ती लिखेंगे और ROT के जो मान है उसको 360 में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए 360 में माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको, ठीक है 360 माइनस 110, तो यहाँ से हम लोग को प्राप्त हो जाएगा कितना होगा, देखिए 250। तो इस प्रकार से हमको प्रतिवर्ती कोण 250 प्राप्त होता है। तो यहाँ तक तो सॉल्व हो चुका है। अब इसके आगे हम लोग देखिए हमको दो चीज ज्ञात करने के लिए कहा गया है प्रश्न में। एक तो बताया गया है कि इसमें QOT का मान ज्ञात कीजिए और प्रतिवर्ती ROT का मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पे प्रतिवर्ती ROT का मान हमको कितना प्राप्त हो गया, देखिए 250। खाली हमको यहाँ पे QOT का मान ज्ञात करना है। हम लोग अभी किस रेखा में बात कर रहे हैं, P और Q रेखा पे। तो ये तो कंप्लीट हो गया हमारा। फिर हम लोग दूसरे रेखा में जाएंगे। दूसरा रेखा क्या है, R और S है। तो चलिए R और S को देखते हैं। अब हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, RS देख चुके, PQ रेखा को देख चुके। अब हम लोग देखेंगे R और S रेखा को। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा, दूसरा स्टेप में लिखूंगा RS रेखा में, ठीक है। तो RS रेखा में इस प्रकार लिखना है। अब देखिए RS रेखा को अगर नजर दोहरा के हम लोग देखेंगे तो RS रेखा के ऊपर भाग में हमको दिख रहा है ये भी 3 भागों से मिलकर बना हुआ है, 3 कोणों से। एक है ROT, ठीक है, दूसरा है आपका QOT और तीसरा है QOS। तो इन तीनों को हम लोग लिखेंगे। तो पहला देखिए ये जो इसके ऊपर जो 3 कोण बना हुआ है ये है आपका एक कोण, ठीक ना। ये जो R और S रेखा है इसके ऊपर देखिए ये एक कोण है, ये बीच में 2 कोण और एक 3 कोण, इन तीनों से मिलकर बना हुआ है। तो इन तीनों को हम लोग 180 अंश के इक्वल रखेंगे। तो सबसे पहले ROT लिखेंगे मैं यहाँ पे। तो मैं लिखूंगा कोण, ठीक है, कोण लिखना है आपको और यहाँ पे लिखना है ROT प्लस फिर दूसरा क्या है QOT। तो हम लोग लिखेंगे कोण QOT और तीसरा जो इसमें है कोण वो है आपका QOS। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कोण QOS इक्वल टू 180 अंश। ऐसा करके इसको भी 180 अंश के इक्वल रखेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें मान रखेंगे। अब देखिए इसमें कोण ROT का जो मान है हम लोग कितना प्राप्त किए थे, 110, और प्रतिवर्ती ROT का मान हम लोग प्राप्त किए थे इसमें कितना, 250, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसमें हम लोग खाली कोण ROT का मान हम लोग निकालेंगे तो 110 लिखेंगे और इस प्रकार से QOT का मान हमको मालूम नहीं है तो इसकी जगह पे QOT लिखा रहेगा और QOS का वैल्यू जो है आपके बुक में दिया गया है कितना, 40 अंश। तो इस प्रकार से यहाँ पे 40 अंश लिखेंगे बराबर 180 का 180 अंश होगा। यहाँ से QOT अपनी जगह पे रहेगा और हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 110 और 40 को जोड़ देंगे तो 150 होगा। इसको पक्षांतर कर देंगे तो 180 के इस तरफ जाके ये क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक ना। ये दोनों प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा और 180 में से 150 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 30 अंश बचेगा। इस प्रकार से हमको QOT का मान क्या प्राप्त होगा, 30 डिग्री। तो देखिए आपको दो रेखा फॉलो करना। पहला रेखा P और Q, ठीक है, और इस PQ रेखा फिर 3 भागों से बना होता था तो हम लोग उसको हल किए। उसके बाद पहली रेखा सॉल्व करने के बाद दूसरी रेखा क्या है, R और S। आपको 2 रेखा सॉल्व करना है और आपका गणित जो है बन के रेडी हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए बहुत आसानी से हमको पहले दोनों मान प्राप्त हो चुका है। अतः प्रतिवर्ती कोण ROT बराबर हमको प्राप्त हुआ था 250 डिग्री और दूसरा जो हमको मान ज्ञात करने के लिए कहा गया था इसमें कोण QOT का, ठीक है, तो QOT का मान हमको प्राप्त हुआ कितना, 30 डिग्री अभी प्राप्त हुआ। देखिए तो इस प्रकार से दोनों मान को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।
आपको इसमें 2 लाइन फॉलो करना मेन है, एक है पी क्यू, एक है आर एस, और बहुत आसानी से आपका गणित बन जाएगा। इसमें कोण कहाँ पे बन रहा है, कितना कोण बन रहा है आपको ध्यान देना है। जैसे कि देखिए पी और क्यू रेखा में आपको इसमें 3 कोण, 2 कोण तो दिया गया है और तीसरा कोण भी है, तो इन तीनों को जोड़ देना है आपको और 180 अंश के इक्वल रखना है। और उसी प्रकार से आगे भी आपको आर एस जो रेखा है ये भी देखिए ऊपर 1 2 3, तो ऐसे इन तीनों को जोड़ के 180 के इक्वल रखे हम लोग, और 2 बार में हमारा आंसर जो है आ चुका है। इसी प्रकार से आप एकदम नियम के अनुसार और लाइन से बनाएंगे क्रम अनुसार, तो निश्चित रूप से बना लेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।